कैसे हो आप सब। रामायण के जो मेकर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं पूरा एक आपको बता दूंगा। उन्होंने एक जो आर्टिकल डाला है मुझे वो अच्छा लगा। उन्होंने जो क्रिटिक्स वगैरह है उनकी भी कुछ बातें कही है, सुनी है, और हम उन पर गौर करेंगे ये भी कहा है। अब देखो उन्होंने क्या लिखा है। डियर ऑल, द रिस्पॉन्स ओवर द पास्ट फ्यू डेज हैज़ ट्रूली बीन overwhelming, inspiring, and humbling. Seeing how our Ram continues to touch so many hearts across the world fills me with deep humility and joy. I cherish all of conversation, the excitement, and feedback. This is the story in soul of billions and deserves our utmost care. The many thousands of artists and collab uh, who have been working away passionately, passionately are enthusiastic and energized to get out there and continue to deliver absolute best in every department. We are listening closely, working and pouring every effort possible into honoring it with reverence it holds. This is our Ramayana, it belongs to us all, and the shared emotion and massive responsibility to the make every Indian proud is what drives me forward every single day. What you have seen so far is just the beginning. We are all striving to bring our epic to life this Diwali on biggest screen to celebrate our culture and our history. यूवर्स नमित मल्होत्रा। सबसे बड़ी बात मुझे इसकी ये अच्छी लगी, उसने आवर हिस्ट्री लिखा है। कुछ अनपढ़ गवार माइथोलॉजी जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो फेक होता है। माइथोलॉजी का मतलब है काल्पनिक कहानी। ये जो कांग्रेस की वामपंथी मीडिया है उन्होंने वो एक वर्ड जानबूझ के यूज़ किया है। हालांकि हिस्ट्री, बॉलीवुड के आज भी कुछ गधे लोग हैं, इवन राइट विंग वाले भी कुछ गधे हैं जिनको वो अभी तक पता नहीं है वो वर्ड हिस्ट्री और माइथोलॉजी का क्या फ़र्क है। तो हिस्ट्री, ये जो हिस्ट्री वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें ही पता चलता है कि ये लोग डेडिकेटेड है। आई जस्ट होप कि वीएफएक्स में ये चेंज करे थोड़ा सा। और बात वीएफएक्स की नहीं है, बात है संवाद, डायलॉग्स बेस्ट हो। और मुझे बिलीव है कि ये लोग डेफिनेटली जो क्रिटिक्स है उनको जवाब देंगे। एंड देखो, मैं देखा हूँ कुछ ऐसे भी क्रिटिक्स हैं जो ये बोले हैं कि नहीं यार, मतलब लाइक मी, कि वी हैव टू वेट, इतने जल्दी हम एंड प्रोडक्ट पे बात करने वाले हैं। और बहुत से लोग बिना कुछ ज़्यादा ही मतलब डायरेक्ट क्रिटिसाइज करने लगे थे। मैं भी इस बात को लेके थोड़ा सा, मुझे तो लगता है कि इसीलिए मैंने ये कहा था कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। एंड आई स्टिल फील कि भाई इन्होंने प्रोडक्ट डेफिनेटली एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। सो होप फॉर द बेस्ट। बाय द वे, जो सनी पाजी का फर्स्ट लुक है अभी तक नहीं आया है, एंड बताया जा रहा है कि वो जब भी आएगा धमाका मचाएगा, नो डाउट एट ऑल। फर्स्ट लुक आना चाहिए क्योंकि 25 मिनट्स का अगर आपका रोल है पार्ट 1 में, जो कि बताया गया कि है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ हनुमान जी का जो है वो होने वाला है फिल्म में, पार्ट 1 के एंडिंग में ही है। तो भाई थोड़ा सा फर्स्ट लुक वगैरह इन लोगों ने तैयारी नहीं की थी, मुझे पता था, बट पर्टिकुलरली लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़र्स्ट लुक आए। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज बताया गया है कि सिर्फ फर्स्ट लुक नहीं बल्कि एक ग्लिम्स आने वाला है। जैसे रणबीर कपूर का इन लोगों ने सेपरेट ग्लिम्स लाया, वैसा ही सनी देओल का सेपरेट ग्लिम्स आने वाला है। इवन यश का भी सेपरेट ग्लिम्स ये लोग लाने की तैयारी में है। तो बहुत टाइम है दोस्तों अभी उसको। पर हाँ, एग्जैक्टली अब ये आप कह सकते हो कि तैयारी ज़ोरों शोरों से है। और जो रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर है उसकी भी तैयारी होने वाली है, हो चुकी है। ऑफिशियल ट्रेलर दोस्तों आपको दशहरे के दिन देखने को मिलने वाला है, ऐसा बताया गया है। उसके 15 दिन बाद ऑलमोस्ट आपको फिल्म देखने को मिलेगी, ऐसी तैयारी है। और ट्रेलर की तैयारी बड़े लेवल पे करी है भाई। और एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, मुझे जो इन्होंने जो मैसेज अभी देखा मैंने इनका, जो लोग थोड़ा बहुत नमित मल्होत्रा को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एक बात तो तय है भाई कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये ओवरसीज़ के लिए इन लोगों ने ज़्यादा तैयारी की है, अब नहीं लगता है दोस्तों। जिस लेवल पे इनके अब कन्वर्सेशंस वगैरह, देखो कुछ चीज़ें थी
और देखो नो वन इज़ परफेक्ट, बट आई टोटली एग्री विद दिस कि यू हैव टू बी परफेक्ट अगर आपको रामायण बनानी, वरना आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, ये भी मैं एग्री करता हूँ। बट यहाँ पे ये बात तय है कि भाई जिस लेवल पे कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और कुछ लोग सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म, सिलेक्टिव से ज़्यादा मैं कैसे वर्ड यूज़ करूँ, कि वो लोग वेट कर रहे हैं कि इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट की के मतलब को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आई एग्री विद दिस। जब तक आपको प्रोडक्ट, अभी तक एक डायलॉग तक नहीं लाया, एंड मैं दिल से चाहूँगा कि नमित मल्होत्रा एंड टीम अगर वो सच में रामायण को लेके कुछ अच्छा चाहते हैं तो उन्होंने डायलॉग टीज़र लाना चाहिए, एक ना एक तो लाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। इससे क्या होता है, एक अंदाज़ा आ जाता है और ऑडियंस को भी एक तरीके से, जो सपोर्टर्स है उनको सिक्योरिटी मिल जाती है। क्या है, अभी बहुत से ऐसे भी क्रिटिक्स है जो इस फिल्म को अच्छा कहना भी चाह रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे क्योंकि उनको वो एक अंदाज़ा नहीं आ पा रहा है कि भाई कहीं वो वाला हाल ना हो जाए वो उस टाइम पे हुआ था। मुझे लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है आदि पुरुष वाला हाल है भाई, सीधी बात, नो बकवास, नो डाउट एट ऑल। वो बहुत ज़्यादा, वो तो पाप था। तो कुछ लोगों पे मैं भाई कह सकता हूँ कि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म अगर करे तो अलग बात है, लेकिन जो आदि पुरुष वाले बेशर्म फैंस हैं, उन भड़वों की और भिखारियों की, कोई भी सच्चे दिल से बोलता हो, ओपिनियन मैटर नहीं करता है। अगर वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उनका जो सुपरस्टार है उसने जो श्री राम जी की कड़ी एक तरीके से इंसल्ट करी थी, तो भाई उसको तो एक्चुअली बॉयकॉट मिलना चाहिए बाकी फिल्मों के। वो तो भाई अपनी ऑडियंस इतनी प्यारी है, अच्छी है, फिर भी उसको सलार में उन्होंने क्लैश में जितवाया, कल्कि में भी माफ़ कर दिया, पर ये बहुत बड़ी बात थी। पर फिर भी उसके फैंस को तो इतनी भी शर्म आनी चाहिए कि जो लोग नॉर्थ वालों को गालियाँ देते हैं और नॉर्थ के सुपरस्टार्स को गालियाँ देते हैं, कि भाई कम से कम उन लोगों ने तुमको फ्लॉप नहीं होने दिया। वरना हिंदी कलेक्शन बहुत मैटर करता है जब पैन इंडिया लेवल पे कोई फिल्म आती है। तो इनको तो ये भी शर्म नहीं है कि ये फिर भी आदि पुरुष जैसी फिल्म को डिफेंड कर रहे हैं। तो मुझे उनसे सिर्फ यही कहना है कि तुम्हारी औकात मत अपनी यहाँ पे दिखाओ। जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं आता है, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी वो क्रिटिसिज्म करना चाहिए, क्योंकि वो लॉजिक नहीं बनता है उस बात का। ऑब्वियसली रणबीर सूट हुआ है या नहीं, या जो भी डायलॉग्स है वो आगे चल के पता चल जाएगा कि वो, और ऑब्वियस मेरा रूल है, अगर अच्छी बनी है तो अच्छी, नहीं बनी है तो भाई मैं सीधी बात बोलता हूँ, मैं भी क्रिटिसाइज़ करूँगा, ऐसा नहीं है। बट मुझे क्लियरली लगता है कि अगर कोई 2000 करोड़ की बातें कर रहा है तो भाई उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा अच्छा खासा। बट मैटर वीएफएक्स नहीं करता है, मैटर है दिल को छू जाना चाहिए टॉपिक। कोई ऊंच नीच हो जाती है तो भाई ऑब्वियसली पब्लिक देगी सज़ा फिर। बट होप फॉर द बेस्ट, और बहुत जल्दी हमें हनुमान जी का भी फर्स्ट लुक देखने को मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, शायद अगले मंथ।